इस दुनिया के कुछ मोस्ट ब्रिलियंट लोग और वो लोग जो इस दुनिया के बारे में और इस दुनिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही गहरा सोचते हैं, उनका कहना है कि आज भी लोगों को हिस्ट्री के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है अगर हम कंपेयर करें उन सभी चीजों से जो आज भी ह्यूमंस को हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। और ऐसे ही एक टॉपिक को हमने जानने की और समझने की कोशिश करी जिसे हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। और ये टॉपिक है 9 अननोन मैन द सीक्रेट सोसाइटी। ये सीक्रेट सोसाइटी इंडिया में आज से लगभग 2000 साल पहले बनाई गई थी और ये सीक्रेट सोसाइटी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर जिन्हें कहा जाता था अशोका द ग्रेट, उनके थ्रू बनाई गई थी। 9 अननोन मैन द सीक्रेट सोसाइटी, इस टॉपिक को जानने से पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी होती क्या है और इनका काम क्या होता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि आज के टाइम में भी कुछ सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनका काम होता है पॉलिटिकल, सोशल, वॉरफेयर और उन सभी चीजों को कंट्रोल करने का, जिन चीजों के बेस पर यह दुनिया एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर पाती है। और ऐसी ही एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी सम्राट अशोका ने 270 बीसी में। एक्चुअली में हुआ क्या था, सम्राट अशोका या फिर बोले अशोका द ग्रेट, अशोका को इंडिया में एक महान रूलर तो बोला ही जाता था, बट अशोका की महानता के साथ साथ अशोका के नाम से रूथलेस और ब्रूटल नाम के भी टैग जुड़े हुए थे। एक बार सम्राट अशोका ने कलिंगा नाम की टेरिटरी को जीतने के लिए कलिंगा में इन्वेड करा और इन्वेड करने के बाद कलिंगा को जीत भी लिया। बट जब तक ये कलिंगा वॉर खत्म होती तब तक अशोका की सेना ने कलिंगा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जान से मार दिया था, जिसमें कलिंगा की सेना तो थी ही, बट उस सेना के साथ साथ कलिंगा में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोग उस कलिंगा वॉर में मारे गए। कलिंगा वॉर का खून खराबा देखकर सम्राट अशोका ने यह डिसाइड करा कि सम्राट अशोका अब से इन सभी चीजों को, राजपाट, वॉर्स में हो रहा खून खराबा, शाही शानो शौकत, इन सभी चीजों को छोड़कर बुद्धिज्म अडॉप्ट करेंगे। और सम्राट अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद करा भी ऐसा ही। अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म अडॉप्ट करा विजडम और पीस पाने के लिए। और इसी बुद्धिज्म के रास्ते में सम्राट अशोका को यह रियलाइज हुआ कि एंशिएंट इंडिया में बहुत ही ज्यादा नॉलेज, ह्यूमन सिविलाइजेशन और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को प्रिजर्व, सिक्योर करके रखना बहुत ही जरूरी है। उनका यह मानना था कि अगर ये सभी चीजें किसी भी तरीके से गलत हाथों में पड़ गई तो इस दुनिया का पूरी तरीके से नष्ट होना तय है। और तब सम्राट अशोका ने इंडिया में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाने का प्लान करा, जो सीक्रेट सोसाइटी इस दुनिया की कॉमन और जनरल पब्लिक से छुपकर अपना काम करेगी। उस सीक्रेट सोसाइटी का काम होगा कि वो दुनिया की इंपॉर्टेंट चीजों को दुनिया के लोगों से छुपकर कंट्रोल करेगी और इस दुनिया को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने में हेल्प करेगी। अगर एक सीक्रेट सोसाइटी मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी एक सीक्रेट सोसाइटी दिखाई गई है जहां पर आर्या स्टार्क को एक परफेक्ट असैसिन बनाने के लिए ट्रेन करा गया था। उसी सीक्रेट सोसाइटी में असैसिन बनाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल करी जा रही थी। और इसी टाइप की एक सीक्रेट सोसाइटी सम्राट अशोका ने इंडिया में बनाने का प्लान करा, जिसका नाम रखा गया द 9 अननोन मैन, जिसमें कि सम्राट अशोका ने पूरे इंडिया से 9 मोस्ट इंफॉर्मेटिव लोग सिलेक्ट करे, जिनका काम था 9 अलग अलग टॉपिक पर इंफॉर्मेशन गैदर करना, नॉलेज गैदर करना, उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करके उनकी बिलोंगिंग्स को अरेंज करना और उन सभी बिलोंगिंग को प्रिजर्व, सिक्योर करके रखना। और उस सीक्रेट सोसाइटी के 9 टॉपिक्स थे माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपेगेंडा, कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लाइट, ग्रेविटी, कम्युनिकेशन एंड एलिमी। आज दुनिया में बहुत से लोग सीक्रेट सोसाइटीज को एडवांस सिविलाइजेशन का ही एक फीचर मानते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज हमेशा से ही कॉमन और जनरल लोगों की नजरों से छुपकर अपना काम करती आई हैं और इस दुनिया को कंट्रोल करने में हेल्प करती आई हैं। दुनिया के लिए ये सीक्रेट सोसाइटीज एडवांस सिविलाइजेशन का एक फीचर हो सकता है, बट अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सम्राट अशोका ने ये सीक्रेट सोसाइटीज आज से लगभग 2000 साल पहले बना ली थी। जैसा कि हमने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सम्राट अशोका का यह मानना था कि एंशिएंट इंडिया की नॉलेज और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उस पावर को सेफ और सिक्योर करके रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सम्राट अशोका ने इंडिया के मोस्ट ब्रिलियंट लोगों को चूज करके ये सोसाइटी बनाई थी। सम्राट अशोका ये चाहते थे कि ये 9 लोग हर उस सब्जेक्ट पर डीप एनालिसिस करें जो टॉपिक्स इस दुनिया को चलाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और कुछ ऐसे गंभीर टॉपिक्स।
सम्राट अशोका के ये ऑर्डर्स थे कि द 9 अननोन मैन के हर एक पर्सन को जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो पर्सन उस टॉपिक की प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पूरी जानकारी ले, उस टॉपिक से रिलेटेड एक स्पेसिफिक बुक बनाए, उस बुक को टाइम टाइम के साथ अपडेट करता रहे और उस बुक को रेगुलरली रिवाइज करता रहे। द 9 अननोन मैन का अगर कोई भी मेंबर किसी भी बीमारी की वजह से या फिर किसी भी सडन इंसिडेंट की वजह से मर जाता है तो उन लोगों के बाद कौन उनकी जगह लेगा, इसीलिए सभी 9 मेंबर्स को अपना एक एक सक्सेसर रेडी करने के ऑर्डर्स थे, जो सक्सेसर उस मेंबर के बाद उनकी जगह ले सके। बट द 9 अननोन मैन में हमेशा 9 ही मेंबर्स होने थे, ना एक भी ज्यादा ना एक भी कम। द 9 अननोन मैन के इस 9 नंबर की साइकोलॉजी के पीछे भी सम्राट अशोका का एक साइंटिफिक रीजन था। ऐसा कहा जाता है कि ये 9 नंबर हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि ये 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ साइकिल एज पर दी डेसिमल सिस्टम। बट हिंदू कम्युनिटी में इस 9 नंबर के लिए और भी थ्योरीज दी हुई हैं। टेलमॉट मुंडे जो कि एक इंग्लिश राइटर थे, द 9 अननोन मैन की कहानियों से वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस टॉपिक पर एक डीप एनालिसिस करेंगे और 1923 में अपनी डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद टेलमॉट मुंडे ने अपनी एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम भी यही था, द 9 अननोन। और उन्होंने अपनी बुक को लेकर यह बताया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा हेल्प उस लिटरेचर ने करी जो खुद सम्राट अशोका के थ्रू लिखी गई थी। उन्होंने अपनी बुक में उन बुक्स का भी जिक्र करा जो द 9 अननोन मैन ने खुद लिखी थी। बुक नंबर 1 साइकोलॉजी, जो कि एक डीप साइकोलॉजी पर बेस्ड थी, और उस बुक में यह भी डेमोन्स्ट्रेट करा गया था कि किसी भी इंसान को एक सिंगल टच के साथ कैसे मारा जा सकता है, और उस टेक्निक को नाम दिया गया था टच ऑफ डेथ, जो कि नर्व इंपल्स सिस्टम को रिवर्स करने से बताया गया था। यह भी कहा जाता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट और जूडो इसी बुक की वजह से इजाद हुए थे। बुक नंबर 2 कम्युनिकेशन, इस बुक के अकॉर्डिंग द 9 अननोन मैन एलियन से और अर्थ की बाहर की दुनिया से वाकिफ थे, और इस बुक में वो मेथड्स भी लिखे हुए थे जिनसे कि आप एलियन से या फिर स्पेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बुक नंबर 3 ग्रेविटी, इस बुक में यह समझाया गया है कि इस संसार में ग्रेविटी कैसे एग्जिस्ट करती है, और इसी बुक में वो मेथड्स भी दिए गए हैं जिनसे कि एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते थे। उस टाइम पर एयरक्राफ्ट को इन बुक में नाम दिया गया है वैदिक विमानक का। बुक नंबर 4 माइक्रोबायोलॉजी, इस बुक में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को डिटेल में समझाया गया है। बुक नंबर 5 साइकोलॉजी, यह बुक प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर डीपली बेस्ड थी। बुक नंबर 6 कॉस्मोलॉजी, अर्थ का यूनिवर्स से क्या रिलेशन है, इस बुक में उसे डीपली समझाया गया है। बुक नंबर 7 एलिमेंट, इस बुक में मैटर कंजप्शन और मेटल ट्रांसपोर्टेशन को डीपली समझाया गया है। इसी बुक में वो मेथड भी समझाए गए हैं कि कैसे द 9 अननोन ने यह फॉर्मूला निकाला था कि किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कैसे करा जा सकता है। बुक नंबर 8 लाइट, इस बुक में लाइट की कंपोजिशन और लाइट की प्रॉपर्टीज को डीपली समझाया गया है। इस बुक में लाइट की स्पीड के बारे में भी बात करी गई है और कैसे लाइट को एक वेपन की तरह यूज करा जा सकता था, उसके बारे में भी इस बुक में समझाया गया है। बुक नंबर 9 सोशियोलॉजी, यह बुक द 9 अननोन मैन की 9th और लास्ट बुक थी। इस बुक में सोसाइटी के प्रोग्रेस और डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करी गई है। इस बुक में यह बताया गया है कि अगर सोसाइटी का प्रोग्रेस करना हो तो किन मेथड्स को फॉलो करना है, या फिर सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन करना हो तो किन मेथड्स को फॉलो करना है। सम्राट अशोका की इस सीक्रेट सोसाइटी द 9 अननोन मैन के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जिनमें ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से अशोका की इस सीक्रेट सोसाइटी को एक एक्चुअल सीक्रेट सोसाइटी बताया है। 1923 में टेलमॉट मुंडे की द 9 अननोन मैन एंड लुइस पॉल की 1960 में आई बुक द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन, 2013 में आई क्रिस्टोफर सी डॉयल्स की महाभारत सीक्रेट्स, जिस बुक में इन्हीं द 9 अननोन मैन के बारे में बताया गया है। 2015 में आई स्वपन सक्सेना की फाइंडर्स कीपर्स। द 9 अननोन मैन की इन बुक्स में डीप एंटी ग्रेविटेशनल रिसर्च की भी थ्योरीज पाई गई हैं, जिनके अकॉर्डिंग फ्यूचर में स्पेसशिप के साथ साथ कैसे ह्यूमंस भी ग्रेविटी को चैलेंज कर हवा में उड़ेंगे, यह भी बताया गया है। हवा की ग्रेविटी के साथ साथ इन बुक्स में रिवर गंगा के पानी की प्योरिटी के पीछे क्या साइंस है, उस बारे में भी बात करी गई है कि क्यों जब इतने सारे लोग जो कि बीमार भी होते हैं
या जिनकी बॉडी में डिजीजेस भी होती है, वो सारे लोग जब रिवर गंगा में नहाते हैं तो क्यों रिवर गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता। और शायद आप लोगों को ये ना बताओ कि दुनिया में और कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जिसके साथ ऐसा कोई फैक्ट कनेक्टेड हो। अगर इन बुक्स की माने तो द 9 अननोन मैन की थ्योरीज की हेल्प से जितने भी मंदिर रिवर गंगा से कनेक्टेड है, उनमें से कुछ मंदिरों में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करा गया था जिनकी वजह से रिवर गंगा में कुछ रेडिएशन पैदा होती थी, जो रेडिएशन रिवर गंगा में एक वाटर प्यूरिफायर की तरह काम करती थी और रिवर गंगा के पानी को स्टेरलाइज करने में हेल्प करती है। द 9 अननोन मैन की बुक्स का एक पार्ट है जिसका नाम है वैमानिका शास्त्र, जिस बुक के अकॉर्डिंग एंशिएंट इंडिया में बहुत पहले से स्पेसशिप, स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं। द 9 अननोन मैन की बुक्स के अलावा भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही स्पेसक्राफ्ट रहे हैं, जो कि रामायण और महाभारत में डिपिक्ट भी करे गए हैं। द नॉलेज ऑफ द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द मास, द 9 अननोन मैन की साइकोलॉजिकल बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे आप अपनी नॉलेज से लोगों के ग्रुप को इन्फ्लुएंस करके उन्हें वॉर के लिए रेडी कर सकते हैं। कुछ ऑथर्स ने तो यहां तक कहा है कि हिटलर ने जर्मन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए इन्हीं में से कुछ डॉक्यूमेंट्स का यूज करा था, जो डॉक्यूमेंट्स हमेशा क्लासिफाइड रखे गए। तो दोस्तों, ये थी कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सम्राट अशोका की सीक्रेट सोसाइटी की, जिसका नाम था द 9 अननोन मैन। कुछ लोग सम्राट अशोका की इस सीक्रेट सोसाइटी को सही और सच मानते हैं। उनका कहना है सम्राट अशोका की द 9 अननोन मैन की ये सीक्रेट सोसाइटी सच में एग्जिस्ट करती थी, और कुछ लोग इस सीक्रेट सोसाइटी को मिथ मानते हैं। उनका कहना है सम्राट अशोका एक लेजेंडरी रूलर थे, बट उन्होंने द 9 अननोन मैन जैसी कोई भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई ही नहीं थी। बट दुनिया के कुछ बड़े ऑथर्स ने इंडिया की सीक्रेट सोसाइटी को बिल्कुल सच बताया है। उनका यह कहना है कि अगर जनरल और कॉमन लोग इन सीक्रेट सोसाइटीज को झूठ मानकर चले तो यही बेहतर है। उन लोगों का तो यहां तक कहना है कि सम्राट अशोका की यह सीक्रेट सोसाइटी द 9 अननोन मैन आज भी एग्जिस्ट करती है, और कॉमन और रेगुलर लोगों की आंखों से छुपकर अंडरग्राउंड रहते हैं और वहीं से अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली में सच क्या है, इस बात पर कोई भी स्टेटमेंट देना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट हो सकता है ये सच भी हो। बट अगर सच में ये सच है तो सम्राट अशोका ने सही मायने में एक फैंटास्टिक और लेजेंडरी काम कर दिया था ये सीक्रेट सोसाइटी बना के। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।